एक और विलक्षण बात याद आ रही है। क्या? जटायु का उद्धार करके भगवान शबरी मां के पास पहुंचे। ताहे दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा। ठीक आगे सबरी जी का आश्रम है। भगवान गीत का उद्धार करके सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी मतंग ऋषि की शिष्या है। महात्मा मतंग उच्च कोटि के संत हैं, लेकिन सबरी को आश्वासन देके गए कि तुझे कहीं नहीं जाना है, भगवान एक दिन तेरे यहां आएंगे, बस विश्वास करने की जरूरत है, विश्वास रखना। सबरी ने कहा हमें गुरुवाणी पर विश्वास है, गुरुदेव ने कह दिया है तो हमें विश्वास है, बस गुरुवाणी पर। मतंग जी ने कहा सबरी तू विश्वास करेगी तो तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं तेरे पास चल के आएंगे। आज वो दिन आ गया कि भगवान स्वयं चल के पहुंचे। जैसे ही सबरी जी ने देखा, भगवान के चरणों में गिर पड़ी और कहती है कि आज विश्वास हो गया कि गुरुजी के वचनों पर जो विश्वास करते हैं उन्हें परमात्मा जरूर मिलता है। गुरुवाणी पर मैंने विश्वास किया, इसलिए प्रभु आप आ गए और स्वयं चल के आए। मेरा जीवन धन्य हो गया, गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है। आज मेरा जीवन कृतकृत हो गया, धन्य धन्य हो गया। भगवान ने सबरी को नौदा भक्ति सुनाई। नौदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति क्या सुनाई? प्रथम भगति संतन कर संगा। 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। देखो सबरी जी, आपने संतों का संग किया और संतों के संग के माध्यम से आपने सत्संग किया। उस सत्संग के प्रभाव से आज मैं स्वयं आ गया हूं चल के। मैं स्वयं चल के आया हूं। मैं चाहता तो एक दूसरा मार्ग भी था, ये जरूरी नहीं था कि मैं आपके आश्रम आता। एक रास्ता ऐसा था कि उस रास्ते के माध्यम से मैं आगे बढ़ जाता, आश्रम आने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन नहीं, ये गुरुवाणी का प्रभाव है, गुरुदेव की कृपा का प्रभाव है कि कृपा खींच लाई, गुरु की कृपा। देखो, जीव के पास यदि परमात्मा स्वयं चल के आए तो ये समझना चाहिए गुरु की कृपा हुई है। गुरु कृपा से वो ताकत खींच लाई, गुरु की कृपा मुझे खींच लाई। सबरी जी ने एक बात कही प्रभु से कि हे प्रभु, आपका दर्शन मुझे हो गया और गुरुदेव ने जो हमें आशीर्वाद दिया था वह आशीर्वाद का भी मैं अनुभव कर रही हूं कि आप मुझे मिले। लेकिन सदा आप मेरे पास रहें, अथवा मैं आपके साथ रहूं या पास रहूं, या आप मेरे साथ मेरे पास रहें। भगवान ने कहा सबरी, जीव को अनुभव नहीं होता है मैं सदा उसके पास ही रहता हूं। अनुभव उसे होता नहीं है कि भगवान हमारे पास नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं उसके पास ही होता हूं। लेकिन अनुभव कैसे होगा कि आप मेरे पास हैं?
भगवान ने कहा, हे शबरी, जो मेरा नित्य ध्यान करते हैं, जो मेरा नाम जप करते हैं, जो सदा नाम जप करते हैं, सदा मेरा ध्यान करते हैं, मैं नित्य उनके पास रहता हूं, उनके साथ रहता हूं। जैसे प्रमाण हनुमान जी नित्य क्या करते हैं? एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, ध्यान से सुनना। इसलिए प्रतिपल प्रति क्षण भगवान हनुमान जी के पास हैं, हनुमान जी के साथ हैं, और हनुमान जी के हृदय में ही बैठे रहते हैं। करते क्या है वो? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। अब सुन लीजिए ये बात, भगवान सदा पास। यही बात भगवान ने सबरी जी से कही कि मैं तो नित्य ही रहता हूं, जो मेरे नाम का जप करते हैं, मेरा ध्यान नित्य करते हैं, मैं उनके पास, उनके साथ नित्य रहता हूं, मैं उनसे दूर नहीं रहता हूं। जैसे हनुमान जी क्या करते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी सदा कीर्तन करते रहते हैं, भगवान के नाम का स्मरण, आंखों में आंसू भर लेते हैं, और वही आंसू भगवान के चरणों का ध्यान करते करते भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जैसे आप पुष्प समर्पित करते हो ना भगवान के चरण में, हनुमान जी आंसू समर्पित करते हैं। समझ गए हो कि नहीं? आंसू समर्पित करते हैं भगवान के चरणों में, नित्य कीर्तन करते हैं, और इतने प्रेम निमग्न हो जाते हैं कि आंखों से जो प्रेमाश्रु निकलते हैं वो परमात्मा के चरणारविंदों में गिर जाते हैं। उन्हीं आंसुओं के प्रभाव से परमात्मा उनके हृदय में सदा निवास करता है, प्यारे, नित्य निवास करता है। ये है भगवान के नाम के संकीर्तन का प्रभाव। इसलिए हमारे यहाँ सदा से परंपरा आई, चली आई, कि एक दूसरे से लोग मिलते थे तो यही कहते थे, भैया राम राम। वो लोग कहते थे नहीं एक दूसरे से, भैया राम राम। और राम राम का इतना बड़ा प्रभाव था कि बरसों पुरानी दुश्मनी क्यों ना हो, अगर राम राम एक दूसरे में हो गई तो फिर लोग यही कहते थे, भैया विरोध खत्म, हमारी उनकी तो राम राम हो गई। विरोध खत्म, हमारी उनकी तो राम राम हो गई। राम के नाम में कितना बड़ा प्रभाव है। लोग कहते हैं राम का नाम तो बूढ़े हो जाएंगे तब लेंगे, बुढ़ापे में लेना चाहिए। ये सोच ही गलत है। ऐसा क्यों सोचते हो कि बूढ़े होंगे तभी राम का नाम लेना चाहिए? हर अवस्था में राम का नाम लेना चाहिए, हर व्यवस्था से राम को जोड़ना चाहिए। लेकिन हम लोग संसारी जीव हैं तो करते क्या है? शिशुपन में सिखलाया कि धराधाम सत्य है, यौवन में सिखलाया कि अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, तब सिखलाया कि राम नाम सत्य है। जब हम कहने के लायक नहीं रहते हैं राम का नाम, तब कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। नहीं नहीं, बचपन से ही राम के संस्कार, बच्चे की जिह्वा पर हम राम लिख दें। जन्म हो तो उसकी जिह्वा पर क्या लिखें? राम। ओम भी लिख देते हैं। ओम सनातन का प्रतीक है कि ये सनातनी है, प्रमाण है कि ये सनातन में इसका जन्म हुआ है, ओम। लेकिन राम, बचपन से ही उसकी जिह्वा पर क्या लिखना चाहिए? राम। प्यारे, राम जब उसकी जिह्वा पर लिखा जाएगा तो इसका तात्पर्य यही है कि बेटा राम राम बोलना शुरू करो, राम का नाम बोलना शुरू करो। इसी से तुम्हारी शुरुआत होनी चाहिए। पहला शब्द ही तुम्हारी जिह्वा से राम नाम निकलना चाहिए, राम का नाम निकलना चाहिए। ये संस्कार दिए जाते थे। यौवन में हम काम धाम करें, लेकिन कम से कम वाणी से राम राम तो कहें। क्या दिक्कत है? राम राम कहने में कौन परेशान है? प्यारे,
जब बचपन से ही राम के नाम का संस्कार पड़ जाएगा, राम नाम लेने वाला अभ्यास आ जाएगा, तो बुढ़ापे में सहज ही राम राम कहना आ जाएगा। और मरते समय फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा। परिवार के लोग, पड़ोसी लोग नहीं कहेंगे कि अब मर रहे हो तो राम राम कह के मरो। सहज अवस्था में ही राम राम कहते हुए प्राण निकल जाएंगे। ये राम के नाम का प्रभाव। इसलिए सबरी, तुम चिंता मत करो, राम राम जपती रही तभी तो मैं आ गया हूं। नित्य ध्यान करती रही मेरा, तभी तो मैं आ गया हूं। अब मैं भले ही चला जाऊं अपनी लीला को पूरा करने के लिए, लेकिन सदा तेरे पास, तेरे साथ रहूंगा। क्योंकि तू बस गुरुदेव ने जो बताया था कि वाणी से राम का नाम लेना है और आंखों से भगवान का दर्शन करना है, कानों से भगवान की कथा सुनना है, बस यही कार्य तू करती रहना। मैं नित्य ही तेरे पास रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा। बस भगवान ने इतना आश्वासन दिया, भगवान देके गए और सबरी परम धाम को चली गई। राम 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 कहते हुए कहां गई? परम धाम।